हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे संसाधन। संसाधन लेसन में मैंने कुछ लाइनें हाईलाइट की हैं, आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट संसाधन। संसाधन बच्चों होता क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इट मीन्स कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी क्या है, हमारे लिए संसाधन हैं। जैसे हम कंघा इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम प्यास लगने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। घर पर हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए हम रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे लिए क्या है, संसाधन हैं। इसका अर्थ ये हो बच्चों कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। यानी कि अगर पदार्थ की कोई वैल्यू है तो वह फिर हमारे लिए क्या बन जाता है, संसाधन। अब कुछ प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो धातुएं होती हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य जो होता है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मान लीजिए आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ अगर उनके उन्हीं नुस्खों का उपयोग कोई कंपनी पेटेंट करने के उपरांत बेचती है तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाते हैं। पेटेंट क्या होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं दो और महत्वपूर्ण कारकों की जो कि पदार्थों को संसाधन बनाते हैं। वो दो महत्वपूर्ण कारक है समय और प्रौद्योगिकी। दोनों ही आवश्यकताओं से संबंधित है और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन काल में जब मनुष्य आदि मानव ने आग की खोज की, अब खोज करने से पहले भी आग थी, अग्नि थी, उसमें वो एक तत्व थी, एक सब्सटेंस थी। लेकिन जब मनुष्य ने समय के साथ साथ उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, उससे खाना बनाना शुरू कर दिया, खाने को पकाना शुरू कर दिया और जंगली जानवरों को भगाना शुरू कर दिया, तो उस समय वह आग उसके लिए एक संसाधन बन गई, क्योंकि वह उसकी जो पकाने की आवश्यकता को पूरा कर रही थी। इसी प्रकार पहिए के आविष्कार से भी परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें जो समय और प्रौद्योगिकी ने उन्हें हमारे उपयोग योग्य बना दिया। अब हम इन्हीं संसाधनों के वर्गों की बात करते हैं। इन संसाधनों के तीन मुख्य प्रकार हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं भी एक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से संसाधन प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दिए हैं और जिन्हें हम सीधा उपयोग में लाते हैं। अब इन्हीं संसाधनों को आगे कई भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर के आधार पर, भंडार एवं वितरण के अनुसार। और अब हम बात करेंगे संसाधनों के विकास और उपयोग के आधार पर। दो भागों में इन्हें बांटा गया है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल इसी प्रकार के उदाहरण हैं। यानी कि वे संसाधन जिनका हम इस समय उपयोग कर रहे हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन, जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिनकी संभावना होती है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इन संसाधनों का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
तो ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये संसाधन हमें पता तो चल गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो प्रौद्योगिकी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जिनका हम उपयोग आसानी से कर सकें। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ पवनें हैं, जैसे 200 साल पहले तीव्र गति से चलने वाली पवनें उस समय एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन समय के साथ साथ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो गई है कि हमने इन्हें वास्तविक संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। मीन्स अब हम इनका इस समय उपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु के नगर कोइल में और गुजरात के तट पर कई बड़े पवन फार्म बनाए गए हैं। अब उन पवनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव दो भागों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मृदा और चट्टानें, खनिज आदि। उसी प्रकार जैव संसाधन वो सजीव चीज़ें होती हैं, जैसे पौधे और जीव जंतु। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इट मीन्स कि इनका अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा हमें ये शीघ्रता से मिल जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अगर इनके भंडार हमारे पास समाप्त हो गए तो उसके बाद दोबारा से इन्हें प्राप्त करने में हमें हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो कि एक मानवीय जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा होते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन में सभी जगह ये विद्यमान हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहे। अब तांबा और लोहे को तो हम हर जगह प्राप्त नहीं कर सकते, तो कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे संसाधनों को स्थानिक संसाधन कहा जाता है। अब हम संसाधन के अगले पार्ट की बात करते हैं, वो है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें स्वयं मानव ने बनाया है, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अपने आसपास आप देखो, सड़क है, पुल है, मशीनें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब किसने बनाई है? मानव ने। तो जो भी चीज़ें मनुष्य निर्मित करता है, बनाता है, वो सारी क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित संसाधन। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अगला संसाधन है हमारा मानव संसाधन। अगर मानव संसाधन नहीं है, यानी कि मानव अपनी बुद्धि और ज्ञान से इन चीज़ों का उपयोग नहीं करता, तो ये चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। अब मानव संसाधन का विकास होता कैसे है? शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बहुमूल्य चीज़ें हैं जिनके जो बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। जो ये संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, और अगर ये समाप्त हो गए उस समय हमारी स्थिति बच्चों क्या होगी? जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, एक लड़की जो है ये सपना देख रही है, सपना देख रही है। जब संसाधन खत्म हो जाएंगे तो उसमें स्थिति यही होगी, चारों तरफ कंकाल नज़र आएंगे, पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, ज़मीन सूख जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो उस समय हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन रहेगा ही नहीं, हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर हमें इन संसाधनों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो हमें इनका उपयोग बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ और ज़रूरत पड़ने पर ही इनका इस्तेमाल हमें करना होगा। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए
उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब बच्चों देखो, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसको हम एक छोटी सी बात से समझते हैं। अगर हम ये जो हमारे संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, हम इन्हें ये समझें कि हमें ये हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में नहीं, बल्कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी से इन्हें उधार लिया है। जैसा कि जब अगर हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, तो हमें उस चीज़ का इस्तेमाल, अगर हमने किसी से कुछ पैसा उधार लिया है, तो हम उस पैसे को क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है उसी पर खर्च करते हैं, अन्य चीज़ों पर खर्च नहीं करते हैं। और हमें ये भी रहता है कि हमें लौटाने भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम ये सोचें कि हमने इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, तो हम इनका उपयोग बहुत ही समझदारी के साथ करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसके कुछ विशेष सिद्धांत हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो बच्चों, ये थे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। अब यह सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है कि हम इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हम इन संसाधनों को एक लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका उपयोग कर सकेंगी। तो आई थिंक बच्चों, आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।